हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चाहत और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं साउथ के एक्टर अल्लू अर्जुन एंड रश्मिका की मूवी पुष्पा को। ये साउथ की मूवी है और ये 5 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे फ्रेश कंटेंट लाता रहता हूं और आगे भी बहुत सी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अब चलते हैं सीधी अपनी मेन स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि कहीं भी नहीं मिलती है, ओनली इंडिया को छोड़कर। और ये लकड़ी जापान भेजी जाती है और इस लकड़ी के बदले में लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन इस लकड़ी की स्मगलिंग में जान का बहुत खतरा है। अगले सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं और उसके पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियां देखते हैं जो उसका पीछा कर रही होती है। और तभी एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा। और फिर पुष्पा रिश्वत के रूप में उन्हें 10,000 रुपए देने की बात करता है, बट वे पुलिस वाले नहीं मानते हैं। और फिर पुष्पा और रकम बढ़ाता है और उन्हें 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले ये बात नहीं मानते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जब वे उसे अरेस्ट कर ले जा रहे होते हैं तो वह 1 लाख रुपए देने की बात करता है, बट वो पुलिस वाले फिर भी नहीं मानते हैं। और फिर वह थोड़ी देर बाद कहता है कि वह सभी पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपए देगा, जिसके बाद वह गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। वह सभी पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपए दे देता है और वो पुलिस वाले उसको वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। और फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पुष्पा एक मजदूर है और ज्यादा पैसा लेने के लिए वो कहीं पर भी मजदूरी करने के लिए तैयार है। और साथ में उसका एक दोस्त भी होता है, उसका नाम केशव होता है, बट उसे सब कटलेट नाम से बुलाते हैं। ज्यादा पैसों के लिए वह एक रिस्की काम पर जाता है, जहाँ पर उसे 1,000 रुपए दिन के मिलते हैं। दरअसल उसे उस लाल चंदन की लकड़ी को काटना था और स्मगलिंग करके उसे लेकर जाना होता है। लेकिन उसे 1,000 रुपए तो मिलते हैं, बट वह पुलिस से पकड़ा गया तो उसे उसकी जान का भी खतरा है। अगले सीन में एक पुलिस वाले की एंट्री होती है, जिसका नाम है गोविंद, और उसे ऐसे स्मगलरों को पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। वहाँ पर मजदूर पुलिस वालों की आवाज सुनकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इतने गोविंद वहाँ पर आता, पुष्पा ने एक प्लान रच दिया था। और जब गोविंद वहाँ पर आता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई लकड़ी नहीं मिलती है, जिसके बाद वह पुष्पा को डराने धमकाने लगता है। फिर पुष्पा उससे कहता है कि तुम 4-5 पुलिस वाले हो और हम 50-60 मजदूर हैं, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। बट अब बात ये आती है कि पुष्पा ने उन लकड़ियों को छिपाया कहाँ था। तो उसने उन लकड़ियों को पेड़ों के ऊपर छिपा दिया था। काफी दिनों तक स्मगलिंग चलती रहती है और गोविंद इसलिए कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं थी। और एक दिन वह पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर अटैक करने के लिए आ जाता है। इसके कारण पुष्पा लकड़ियों से भरे ट्रक को लेकर वहां से भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। थोड़ी दूर बाद वे पुष्पा को तो पकड़ लेते हैं, बट उनको ट्रक नहीं मिलता है। वे पुष्पा को अरेस्ट कर लेते हैं और उसके साथ बहुत टॉर्चर करते हैं। उससे पूछते हैं कि ट्रक कहाँ पर है, बट पुष्पा ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और पुष्पा को मारते मारते हुए पुलिस वालों के हाथ भी दुखने लगते हैं, बट पुष्पा ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। पुष्पा की बोलती कहीं भी बंद नहीं हुआ करती थी, उसकी बोलती एक जगह बंद हुआ करती थी, जहाँ पर उसके पिताजी की बात होती थी। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पुष्पा की माँ एक व्यक्ति से प्यार करती थी। वह आदमी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसके कारण पुष्पा हुआ। उस व्यक्ति और पुष्पा की माँ की शादी न हुई थी, इसलिए पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज समझती है। इस सीन में हम एक वैन को देख पाते हैं, जहाँ पर हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम है जोली रेड्डी, इसे सबाब और कबाब के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं। दूसरे नाम का व्यक्ति है जक्का रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है और पूरा बिजनेस यही संभालता है। तीसरे व्यक्ति का नाम होता है कोंडा रेड्डी, जो इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और इस गैंगस्टर टीम का लीडर है। पुष्पा ने जिनकी लकड़ियों को छिपाया है, दरअसल ये इनकी ही लकड़ी है और पुष्पा इनके लिए मजदूरी करता है। जब उन्हें पता चलता है कि पुष्पा ने पुलिस वालों के आगे अपना मुंह नहीं खोला है, तो वे पुष्पा से मिलने के लिए तुरंत आ जाते हैं और उससे उस ट्रक के बारे में पूछते हैं, जिस पर पुष्पा 5 लाख रुपए मानता है, जिस पर कोंडा की टीम 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर पुष्पा को 5 लाख रुपए देते हैं उन लकड़ियों के बदले में। पुष्पा जिस वैन में बैठ कर आया था, वो लोग उसे उस वैन में बैठा के नहीं ले जाते हैं, तो पुष्पा 5 लाख रुपए से एक नई वैन खरीद लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपने आदमियों पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उनकी लकड़ियां पुलिस के हाथों लगने लगी थी। जिस पर पुष्पा उसे एक प्लान बताता है और कहता है, अगर आप मेरे प्लान पे चलोगे तो जिंदगी में आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। और जिस पर कोंडा उसका पूरा प्लान सुनता है और लकड़ी की स्मगलिंग उसे ही दे देता है। और अब से लकड़ी की स्मगलिंग का काम पुष्पा संभालने लगा था। और फिर पुष्पा अपना काम स्टार्ट कर देता है। वह दूध के टैंकों में लकड़ी को छिपाकर चेक पॉइंट पार करने लगा था। वह इस तरह ही स्मगलिंग करता जा रहा था और
गोविंद भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। अगले सीन में एंट्री होती है सिरवल्ली की। वह उनके गाँव में ही रहा करती है और पुष्पा को उसे देखकर पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। पुष्पा दिन भर सरवल्ली के पीछे पड़ा रहता है, बट वह सरवल्ली उसे इग्नोर करती रहती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। एक दिन सरवल्ली और उसकी फ्रेंड मूवी देखने जाती हैं, जहां पर उन्हें कुछ रुपए कम पड़ जाते हैं, जिस पर केशव उनके पास आता है और उन्हें 1000 रुपए देता है और सरवल्ली से कहता है कि तुम्हें इनके बदले में बस पुष्पा को एक बार हंसकर देखना होगा, और जिस पर सरवल्ली राजी हो जाती है। और फिर वह एक दिन मंदिर के पास पुष्पा को हंसते हुए देखती रहती है, जिस यह देखकर पुष्पा बहुत खुश हो जाता है और उससे बात करने के लिए उसके पीछे आता है। जब वह उससे बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कटलेट ने यह काम करने के लिए उसे 1000 रुपए दिए थे, और जिस पर वह बहुत गुस्सा होता है और कटलेट को बहुत मारता है। एक और कैरेक्टर की नई एंट्री होती है जिसका नाम है मंगल सीनू। कोंडा की पूरी टीम मंगल सीनू के अंडर में ही काम करती है। यहाँ पर मंगल सीनू कोंडा रेड्डी के पास आता है और उसे एक काम देता है। मंगल सीनू कहता है कि उसके पास लकड़ी धरने के लिए जगह नहीं है, तो उसको यह जगह चाहिए और उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो इन लकड़ियों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। और कोंडा की नजरों में तो पुष्पा के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। थोड़े दिन बाद पुलिस को इस अड्डे के बारे में जानकारी हो जाती है, तो पुष्पा उन सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है। वो लोग वहाँ पर चेकिंग करते हैं, बट उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ हमें दिखाया जाता है कि वो सारी लकड़ियाँ डैम के पास आ चुकी थी और कटलेट ने उस डैम को बंद करवा दिया था और वो लकड़ी वहाँ से बहने से रुक जाती है। फिर वह उन लकड़ियों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल सीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं। कहता है कि वह तो हमें बहुत कम रुपए दे रहा है, वह हमें 1 टन लकड़ी के लिए 25 लाख रुपए दे रहा है कि वो इन लकड़ियों को बेचकर चेन्नई से 1 करोड़ रुपए कमाता है। पुष्पा कहता है कि उसे कम से कम हमें इन लकड़ियों के लिए 50 लाख रुपए देने चाहिए, जिस पर कोंडा रेड्डी कहता है कि तू खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं करता, तू खुद जाकर उससे बात कर ले। उसने ये बात मान ली तो हम आधा आधा दोनों बांट लेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनू के यहाँ बात करने के लिए जाता है और कहता है कि आप हमें इन लकड़ियों के बदले में 50 लाख रुपए दे, वरना हम इन्हें सीधा चेन्नई में बेच देंगे। मंगल सीनू कहता है कि इन लकड़ियों को चेन्नई पहुंचाने में उसे 15 चेक पॉइंट्स पार करने पड़ते हैं और वो सभी चेक पॉइंट्स पार कराने के लिए पुलिस वालों को बहुत सारे रुपए खवाने पड़ते हैं। पुष्पा कहता है कि पुलिस वालों को रुपए देने के बाद भी बहुत से रुपए बचते हैं। तो फिर मंगल सीनू 50 लाख रुपए देने के लिए पुष्पा को मना कर देता है, और जिस पर मंगल सीनू का फोन लेकर पुष्पा चेन्नई फोन कर देता है। चंदन की लकड़ी के खरीदने के लीडर जो था उसका नाम मुर्गन था और उसे लकड़ी खरीदने का ऑफर देता है। और फिर वो लोग पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, बट पुष्पा उनकी ही धुलाई कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा चेन्नई पहुंच चुका है मुर्गन से मिलने के लिए। उससे डायरेक्ट बात करता है चंदन की लकड़ी के बारे में और कहता है कि वह अब डायरेक्ट ही चंदन की लकड़ी तुम्हारे पास भेजेगा। फिर वह कोंडा रेड्डी को फोन करता है, बट कोंडा रेड्डी को बहुत गुस्सा आता है। बताता है कि मंगल सीनू तो हमें इन लकड़ियों के बदले में 25 लाख देता था, बट हम अब इन्हें डायरेक्ट भेजेंगे और 1 करोड़ लेंगे। 1 करोड़ रुपए की बात सुनकर कोंडा रेड्डी भी तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सरवल्ली के फादर को जोली रेड्डी ने पकड़ रखा है कि उसके फादर ने कुछ बातें लीक कर दी थी और साथ में वह सरवल्ली को लेकर भी आ गया। सरवल्ली से कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो और फिर मैं तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगा। और फिर वह ये सब बात पुष्पा को बताती है और वह पुष्पा को प्रपोज भी कर देती है। फिर क्या होना था, फिर पुष्पा जोली रेड्डी के पास जाता है और उसकी बहुत बुरी धुलाई करता है। उसे इतना मारता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और कोंडा को ये बात पता नहीं चल पा रही थी कि जोली के साथ ये सब किसने किया। वो पुष्पा और केशव एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने जोली को कैसे मारा, और तभी वहाँ पर कोंडा आ जाता है और उनकी सारी बात सुन लेता है। लेकिन ये सारी बात केशव और पुष्पा को नहीं पता चल पाती कि कोंडा ने ये सब बात सुन ली है। और जब एक दिन कोंडा रेड्डी पुष्पा को कहीं लेकर जा रहा होता है तो वह अचानक उसे बंदी बना लेते हैं। वह उसके चेहरे को भी ढक देते हैं और जब कोंडा रेड्डी गोली चलाने ही वाला होता है, कोंडा रेड्डी के ऊपर ही कोई व्यक्ति गोली चला देता है और उसकी वहाँ पे ही मृत्यु हो जाती है। दरअसल वह गोली मंगल सीनू के साले ने चलाई थी। फिर हमें आगे इस मूवी की सबसे जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर पुष्पा उन सभी लोगों को मार देता है और जग्गा रेड्डी को बचा लेता है क्योंकि वह उसका पार्टनर होता है। जब ये बात मंगल सीनू को पता चलती है कि उसका साला मर चुका है तो वह आग बबूला हो जाता है और फिर अगले ही दिन एमएलए के सामने बैठक करवाई जाती है। पुष्पा कहता है कि ये सारी गलती मंगल सीनू की है, हम लकड़ी के बदले में उनसे ज्यादा पैसा मांग रहे थे बट वो हमें बहुत कम पैसा दे रहे थे, जबकि इन लकड़ियों की कीमत करोड़ों की है। और वह साथ ही साथ यह भी कहता है कि वह इस लकड़ी को इंडिया के
हर एक कोने में पहुंचाना चाहता है कि इन लकड़ियों की बहुत डिमांड है। ये लकड़ी कहीं भी नहीं पाई जाती, केवल हमारे इलाके में ये लकड़ी पाई जाती है। और फिर एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है। कहता है कि अब सारा काम पुष्पा के अंडर में होगा और अब लकड़ियों का काम बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो चुका था और अब ये लकड़ियां इंडिया के हर एक कोने में पहुंचने लगी थी और पुष्पा एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। अब पुष्पा की टक्कर में कोई भी नहीं था, लेकिन तभी एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो कि एक पुलिस वाला था और ऐसे काफी ज्यादा लोगों को वह निपटा चुका था। और अब वो दिन आ ही गया जहाँ पर सिरवल्ली और पुष्पा की शादी होने वाली थी और पुष्पा अपनी शादी का कार्ड वहाँ पर आए हुए नए एसपी को देने के लिए जाता है और उसे कार्ड दे देता है और साथ ही साथ रिश्वत के रूप में उसे 1 करोड़ रुपए भी देता है और कहता है कि हर महीने आपके पास 1-1 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। लेकिन भंवर सिंह शेखावत वहां पर पुष्पा की बहुत बेइज्जती करता है और जिसके कारण पुष्पा को बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे हम देखते हैं कि पुष्पा भंवर सिंह शेखावत की हर एक बातें मानने लगा था, जैसे कि वो उसके हाथों की कठपुतली हो। वो दिन भी आ गया जहां पुष्पा की शादी है, बट पुष्पा वहां से फरार है। हम देखते हैं कि वह भंवर सिंह के साथ जश्न बना रहा है और दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन तभी आता है स्टोरी में एक ट्विस्ट और फिर पुष्पा भंवर सिंह को उसकी औकात बताने लगता है। कहता है कि तुमने जो मेरी पुलिस स्टेशन में बेइज्जती की वो मुझे आज तक याद है। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मेरी माँ खुश थी, कि उसकी माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी शादी हो रही है, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रहा था। और आज के बाद तेरे पास कोई भी पैसा नहीं पहुंचेगा और ना ही तेरी कोई इज्जत करेगा। और साथ ही साथ वह भंवर सिंह की वर्दी भी उतरवा देता है और साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतार देता है और उससे बोलता है कि अगर मैं ऐसे भेष में पब्लिक के सामने चला गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट अगर तू ऐसे चला गया तो तेरी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, तेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रहेगी। पुष्पा भंवर सिंह की औकात बताकर वहाँ से चला जाता है। भंवर सिंह भी बहुत गुस्से में था। सबसे पहले वे अपने घर पर आकर जो पुष्पा ने उसे रुपए दिए थे वह उन नोटों में आग लगा देता है। एंड में हम पुष्पा और सिरवल्ले की शादी को होते हुए देख पाते हैं और यहीं पर पुष्पा 1 की एंडिंग होती है। तो गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे न्यू एंड फ्रेश एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।